तो चलिए स्टूडेंट अब देख लेते हैं पांचवा सेट। तो पांचवा सेट हमारे पास 801 BE है। आपके पास टोटल नंबर 70 है और 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम है। 2025 हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आपके पास अनुक्रम नाम है या आपके पास 901 सेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि पहला आपके पास है कि 15 मिनट स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के मिलेंगे। कुछ निर्देश दिए हैं। पहला निर्देश क्या है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है इसमें 2 खंड होंगे, खंड अ खंड ब। ठीक है, अब वाले में आपके पास MCQ क्वेश्चन होंगे जिसको आपको MR पे भरना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास बोला है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 2 खंड होंगे अ ब। अ में आपके पास MCQ क्वेश्चन होंगे, इसके आपको काले या फिर नीले बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। OMR पे आपको इसको भरना पड़ेगा। और याद रखना है OMR को आपको काटना नहीं है, इरेजर वाइटनर यूज़ नहीं करना है। जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके नंबर उसके सामने लिखे होंगे। ब वाले में आपके पास 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न, मतलब कि आपको उसमें क्वेश्चन का आंसर लिख के देना पड़ेगा, MCQ नहीं होगा। अब ब वाले में भी सभी उत्तर करना अनिवार्य है और शुरू से स्टार्ट करते जाना है, अंतिम तक करना है आपको। जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर समय बर्बाद नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला खंड बहुविकल्पीय आपके पास है। पहला सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? ठीक है, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है कि निर्मला किस विधा की रचना है? निबंध है, उपन्यास है, जीवनी है, आत्मकथा है। तीसरा आपके पास है पंचपात्र के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या फिर जयप्रकाश भारती। चौथा आपके पास है हिमालय की पुकार के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जयप्रकाश भारती। पांचवा आपके पास है सेवा सदन के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो छठा क्वेश्चन आपके पास क्या बोला है? बोला गया है कि रीतिकाल कवि कौन है? नागार्जुन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मतीराम। सातवां क्वेश्चन है दूसरा शतक प्रकाशित हुआ था 1943 में, 1951 में, 1959 में या फिर 1979 में। आठवां क्वेश्चन है निहार के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, रामनरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे। नौवां क्वेश्चन है पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कवि किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो यामा से, युगचरण, साकेत या रश्मि रथी। 10वां क्वेश्चन है छायावादी युग की विशेषताएं क्या है? युद्धों का सजीव वर्णन, भक्ति की प्रधानता, यथार्थ चित्रण या प्रकृति का मानवीकरण। स्टूडेंट देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन बोला करुण रस का स्थायी भाव क्या है? रति है, ह्रास, शोक या निर्वेद। 12वां क्वेश्चन है कि जहाँ उपमेय में उपमान का सीधा आरोपित कर दिया जाता है कौन सा अलंकार होता है? उपमान अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर अनुप्रास अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास बोला गया है कि सोठा किस प्रकार का छंद होता है? ठीक है, क्या बोला गया है? सोठा किस प्रकार का छंद है? अर्धमात्रिक छंद, सममात्रिक, विषम मात्रिक या इनमें से कोई नहीं। 14वां क्वेश्चन है निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग नी है, गुड़ है, निर है या फिर निर है। 15वां क्वेश्चन नीलकमल में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। 16वां है कि वेद ठीक है देव नदी का पर्यायवाची क्या है? यमुना है, सरयू है, गंगा है, सरस्वती है। 17वां के युष्मा भी शब्द में विभक्ति या वचन बताइए। तृतीय विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, चतुर्थ विभक्ति एक वचन या फिर बहुवचन या षष्ठी विभक्ति एक वचन। 18वां क्वेश्चन है विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 8, 4। 19वां है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 2, 8, 4, 5। 20वां के पास है आदर्श से गाया नहीं जाता, इनमें से कौन सा वाच्य है? कृतवाच, कर्मवाच, भाववाच, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खंड की। तो दूसरा खंड में आपके पास ब है वर्णात्मक प्रश्न। इसमें आपके पास एक गद्य दिया है, गद्य से रिलेटेड आपको प्रश्न से उत्तर देने हैं। 3 प्रश्न है, तीनों में से 3 उत्तर देंगे, दोनों का 3 दूना 6 नंबर क्वेश्चन है। पहला गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश यहाँ पे ये आपके पास रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करें। तीसरा है कि किन लोगों का संगत करना बुरा होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। अथवा करके आपके पास एक और गद्यांश है, चाहे इसका उत्तर दीजिए चाहे इसके पहले वाला। तो इस गद्यांश आपके पास है। इस गद्यांश में भी 3 क्वेश्चन है। पहला गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पे रेखांकित अंश ये हमारे पास दिया गया है, हमें इसकी व्याख्या करें। तीसरा अंतरिक्ष में स्टेशन बन जाने से क्या सहायता मिलेगी, आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास संस्कृत हिंदी पद्यांश है, ये भी 6 नंबर का है। तो आपके पास एक पद्यांश दिया गया है यहाँ पे, और इस पद्यांश से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक कवि का नाम लिखिए। दूसरा आपके पास रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ से ये जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करनी है। तीसरा है इस पद्यांश में सीता जी का संसकित, ठीक है, मन श्री राम के श्री राम से विवाह के लिए देवताओं की किस प्रकार विनती कर रहा है, ये आपको बताना है। अथवा करके एक और गद्यांश आपके पास है ये वाला, इसमें भी 3 क्वेश्चन है। अगर इसको करते हैं तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, तीसरा निश्चित और निगिरा का अर्थ लिखिए। पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या बोला कि किसी संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी अनुवाद कीजिए। एक गद्यांश यह है, दूसरा इधर है आपके पास। दोनों का अगर हम दोनों में किसी एक का संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर, और अर्थ लिखेंगे अनुवाद करेंगे 3 नंबर, टोटल 5 नंबर है। ये पहला आपके पास है, दूसरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास संस्कृत श्लोक से बोला किसी एक श्लोक का संदर्भ से हिंदी अनुवाद कीजिए। पहला श्लोक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, अथवा करके बोला किसी एक को करना, ये भी आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन है।
उसके बाद बोला है कि अपने खंड काव्य, ठीक है, खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास मुक्ति दूत से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, ज्योति जवाहर से, मेवाड़ मुकुट से। उसके बाद अग्र पूजा से दिया गया है, ठीक है, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, जय सुभाष है, मातृभूमि के लिए। उसके बाद कर्ण, कर्मवीर, भरत, तुमुल, ठीक है। तो इतने में से जो भी आपके स्कूल में जो भी खंड काव्य चलता है उसको करना है, ठीक है। और किसी भी एक क्वेश्चन को आपको हल करना है, ठीक है। टोटल एक क्वेश्चन करना है आपको। अब क ख ग घ कोई भी एक क्वेश्चन कीजिए, और जो अभी आपके स्कूल में खंड काव्य चलता है उसी को आपको सॉल्व करना है, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास बोला किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हैं, उनकी एक रचना लिखिए। टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर, राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल, पुन्नालाल भगत, तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय देना है। उसके बाद बोला है किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिख कीजिए, ये भी 5 नंबर का है। तो सूरदास, महादेव वर्मा, मैथिली गुप्त, तीनों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय देना है, ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि अपने पाठ्य पुस्तक में कंटेस्ट कोई श्लोक लिखिए जो इस क्वेश्चन पेपर नहीं है उसको छोड़ के, ठीक है। कोई एक श्लोक लिखना है 2 नंबर का। उसके बाद आपके पास पत्र है, तो पत्र आपके पास 2 पत्र दिए हैं, दोनों में से किसी एक को लिखना है। पहला आपके पास की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पे चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए, 4 नंबर का है। अथवा करके आपके विद्यालय में पुस्तक में हिंदी की पत्रिकाएं नहीं मंगाई जाती है, ठीक है। तो इसकी शिकायत करते प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन बोला है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए, 2 नंबर है आपके पास। पहला आपके पास वाराणसी केसा संगम स्थल अस्ति, दूसरा अस्माकम मुख्यम कर्तव्यम किम, तीसरा अलछंद सेनापति किम अधिसत, और चौथा आपके पास है भूरे गुरुतरम किम अस्ति, ठीक है। चारों में से किसी 2 का आंसर देना है। लास्ट क्वेश्चन आपके पास बोला है किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। स्वच्छ भारत मिशन, प्रदूषण की समस्या समाधान, कोरोना एक वैश्विक महामारी, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, मोबाइल वरदान या अभिशाप। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी भी एक क्वेश्चन को आपको करना है। स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर है, कौन सा क्वेश्चन पेपर था, ये हमारे पास था सेट 5, ठीक है। क्लास 10th हिंदी का 5वां सेट था। यहाँ पे 5वां सेट कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में आपके व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए, वहाँ पे देख लीजिए। और इस तरीके से हम अब चलिए देख लेते हैं छठा जो हमारे पास सेट है उसको देख लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।